हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। सभी भाइयों को अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। सही है भाई। और आशा है आप सभी अच्छे हैं और जल्दी से जो है टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जल्दी से जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उससे बाद में पढ़ना है। उसमें हमने पढ़ा था जो हमारी नदी से स्थलाकृति बनती थी वो हमने सारा उसमें पढ़ लिया था, है ना। वो सब हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है जो समुद्र से बनती है। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, एक तो नदी से बनती है, सब बर्फ़ से बनती है, समुद्र से बनती है और भूमि से बनती है। तो वही सारी चीज़ें हमें अब डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हमने जो पढ़ा था सिर्फ रिवर पढ़ा था, है ना, जो नदियाँ थी हमारी, सिर्फ हमने नदियों से रिलेटेड ही सारा वो पढ़ा था। अब हम जो है आज हम पढ़ने वाले हैं समुद्र से बनने वाली स्थलाकृति, सागर जल द्वारा निर्मित स्थला आकृति। सही है बेटे। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम जो है जो हमारी समुद्र से बनती है वही आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में तो मैंने जो बताया था पूरा वेदरिंग बताया था, है ना, वेदरिंग बताया था और इरोजन बताया था। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी थी, आप प्रीवियस वीडियो में हमारी देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया था। इरोजन वही था जो घिसना होता था और वेदरिंग हमारा पत्थर टूटना था और निक्षेपण जो था वो हमारा जमाव था। जो नदियाँ जो हैं जो सिल्ट लाती थी अपने साथ, सिल्ट लाती थी, कचरा लाती थी, गाद लाती थी, जो भी वो लाती थी वो सब जो है जमा हो जाता है। वही चीज़ जो है हमने निक्षेपण में पढ़ी थी। अब इसमें जो है जो समुद्र से हमें बनती है ये चीज़ हमें पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा था जो नदियों से बनती थी, नदियों से हमने पढ़ लिया था पूरा वी शेप और गॉर्ज बनता था, एस टाइप वैली बनती थी और तुम्हारा जो है उसमें और वो बनता था, झरना बनता था, जलप्रपात बनता था। ये सभी हमने जो है पूरा वहाँ पर समझा दिया था, है ना। उसी से जो है सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी हमारा टोपोग्राफी ही, बट अब जो पढ़ना है हमें पढ़ना है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। राइट बेटे। अब जो है इसमें जो है सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, उस दिन मैंने आपसे बताया था जहां से नदी स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, उसे बोला जाता है ओरिजिन। जिस पॉइंट पे वो समुद्र में मिलने वाली होती है उसे बोला जाता है मुहाना, उसे बोला जाता है मुहाना या फिर माउथ, या फिर माउथ। सही है बेटे। एक उसमें मैंने ये भी बताया था पक्षीपात डेल्टा जो बनता है, और पक्षीपात मतलब जब लास्ट में वो मिलने वाली होती थी तो पंजे टाइप में जो है पक्षी जैसे पंजा होता है उस टाइप में वो बन जाता था। ए ऐसे ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूटरी होता था, वितरिका होता था वहाँ पर, तब जो है ऐसा डेल्टा बन जाता था। डेल्टा जो बड़ा डेल्टा बनता था उसे हम डेल्टा ही बोलते थे, जो छोटा बनता था अपनी से उससे छोटा बनता था उसे हम रोधिका बोलते थे, उसे हम रोधिका बोलते थे। तो यही सारी चीज़ थी। अब ओरिजिन, ये बात याद रखनी है, ओरिजिन मतलब जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है, जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है। सही है बेटे, जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है। तो वही चीज़। और मुहाना जहाँ पे हमारी नदी समुद्र में मिलने वाली होती है उसे हम मुहाना या फिर माउथ बोलते हैं। सही है बेटे। अब जो है भाई बात ऐसी है जो समुद्र से बनती है, समुद्र से जो हमारी ये आकृति बनती हैं, इसमें जो है सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं हम, उसी से पूरा हमें समझना है, उसी से जो है हमें पूरा समझना है बेटे। अब भाई ये जो है हमारा, ये हमारी भूमि है, ये हमारी इधर पूरी भूमि है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। ये हमारी इधर स्थल है, भूमि है ये हमारी पूरी। बेटे साथ साथ बनाते रहना है ना, और साथ में जो है अपने जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ते रहो साथ साथ डेली। रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, रिवीजन होता है तभी तो हमारी याद हो पाता है। ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। चलिए ये बातें बाद में हो जानी है, पहले हम पढ़ लेते हैं पहले जो भी पढ़ना है हमें। तो बेटे ये जो है हमारी भूमि है ना, ये हमारी भूमि है। भूमि मतलब, और ये जो है हमारा, ये हमारा समुद्र है,
ये हमारा समुद्र है, ये हमारा पानी है पूरे में। ये इसलिए मैं रेड से बना रहा हूं जिससे हमें अच्छे से साफ पूरा पता चले। ये हमारा पूरा पानी है, ये जो है हमारा पूरा पानी है बच्चों, है ना। भूमि, 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 बड़े भूमि, सही है, भूमि, भूमि, सही है बेटे। ये हमारा स्थल है इधर, ये हमारी पूरी जमीन है एक तरह से। भूमि इसलिए बोला है मैंने जिससे आप समझे थोड़ा सा। ये हमारा पूरा स्थल है, स्थल मतलब एक, मतलब जैसे साइड में होता है पूरा, ये वैसा है हमारा, सॉलिड है मतलब इधर से साइड में। और ये हमारा इधर पानी है, ये हमारा पानी है। तो इसी में जो है हमें साथ साथ समझते चलना है, बड़े प्यार से, एकदम छोटी छोटी बातों से हमें इसमें समझते चलना है मेरे प्यारे बच्चों। अब भाई ये हमारा स्थल है, समझ में आ रही है बात, इधर ये हमारा स्थल है और नीचे जो है ये हमारा समुद्र है, ये हमारा पूरा समुद्र है। यहाँ से जो है जो नदियाँ थी हमारी, जो हमारी नदियाँ आई थी, नदियों में जो है जो सिल्ट आया था, जो कचरा गाद जो भी सारी चीज़ें थी वो सभी हमारी समुद्र में मिल जाती हैं, वो सभी जो है हमारी समुद्र में मिल जाता है। ऐसा होता है जो हमारा समुद्र है, समुद्र में जो पानी होता है वो हमारा सॉल्ट, खारा पानी होता है, उसे हम बोलते हैं खारा पानी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो खारा पानी होता है हमारा, तो वो खारा पानी जो बनता है वो हमारा ऐसे बनता है, जो नदियां हैं, जब बहुत सारी नदियां अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लाती हैं, कचरा लाती हैं, गाद लाती हैं और वो सारा जो है समुद्र में छोड़ देती हैं, समुद्र में छोड़ देती हैं। तो जब इतना सारा समुद्र में पानी हमारा सॉल्ट वाला आता है, सिल्ट आता है, उसमें गाद आता है, कचरा आता है, तो इसीलिए जो है हमारा जो समुद्र है उसमें जो पानी है वो कचरा बन जाता है। अब जैसे मान लो कोई मोहल्ला है, मोहल्ले से पानी पहुंचा नाले में, नाले से फिर वो नदी में छोड़ दिया, नदी से फिर वो चलते चलते दूसरी नदी में मिला, फिर दूसरी नदी जो है उसमें भी नाले आ रहे थे, पूरे उसमें जितना भी पानी है सब ऐसे ही जाता है। तो जब वो पानी पूरा समुद्र में मिल जाता है तो वो पानी हमारा बन जाता है खारा पानी, वो पानी बन जाता है खारा पानी। अब इस समुद्र में जो है जो सिल्ट है हमारा, जो हमारा सिल्ट है वो जम जाता है, सिल्ट जो है वो जम जाता है। ये हमारे सिल्ट के टुकड़े हैं, ये हमारे सिल्ट के टुकड़े हैं, सिल्ट, सही है बेटे। अब ये सिल्ट है, आप सभी जानते हैं पानी में जो है हमारा प्रेशर वो लगता है, पानी में जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ती है, तो हमारा जो प्रेशर है पानी में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया बात है ऐसी मेरे लाल, अब ये जो सिल्ट है इस पे जो है प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ, इस पे जो है प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ, सभी पे जितने भी सिल्ट। अब एक सिल्ट, ये तो हम एग्जांपल से समझ रहे हैं, समुद्र में एक सिल्ट थोड़ी ना होना है, वहां तो पूरा पानी पानी है चारों तरफ, तो बहुत सारे सिल्ट होने हैं। तो ये जो सिल्ट है इस पे प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है भैया। अब जब इस पे प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है तो इसे जो है ये ऊपर धकेलना स्टार्ट हो जाता है। धकेलना मतलब तो आप समझते हैं सभी हैं भाई, धकेलना मतलब तो समझते ही हैं। अब ये जब इसे धीरे धीरे सिल्ट यहाँ से उठते उठते ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये जब ये ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो है ये पूरा ऐसे रास्ता बंद हो जाता है। मतलब जो जैसे हमारा ये स्थल है, ये हमारी भूमि है, अब भाई भूमि है इधर, अब ये पूरा समुद्री तो था, यहाँ भी पानी पानी था, ये भी पानी था पूरा। अब जब यहाँ पर भी पानी था तो जो हमारा सिल्ट था, सिल्ट में जब प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो है ये ऊपर उठते 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 इसने जो है ये यहाँ से रास्ता बंद मार देता है, ये रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब भाई ये रास्ता बंद हो जाता है, जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, तभी निर्माण होता है लैगून झील, इसे बोलते हैं हम लैगून झील,
इसे बोलते हैं हम लैगून झील। ये सिल्ट जो था, जब पानी के प्रेशर से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो इसने जो है इधर से ये रास्ता बना दिया। तो ये एक सेपरेट, समुद्र से अलग जो है पानी का एक पोखरा तालाब जैसे मान लो, तो ये झील बन जाती है, ये झील बन जाती है। तो इसे ही हमने नाम दिया लैगून झील। इसे ही हमने नाम दिया मेरे बच्चों लैगून झील। इसे हमने नाम दिया लैगून झील। जैसे उड़ीसा में है, जैसे उड़ीसा में चिलिका झील है, तो वैसे वो झील जो बनी हुई है वो भी हमारी ऐसे ही बनी हुई है, सिल्ट से ही बनी हुई है। अब भाई जब ये हमारा लैगून झील यहाँ पर बन जाती है तो इस झील पर जो है, जो हम पोर्ट बनाते, अब आप सभी जानते हैं समुद्र में जो है लहरें उठती हैं, समुद्र में जो है लहरें उठती हैं, उसका रीजन ये था जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस बल मैंने समझाया था जब रोटेशन हमारी पृथ्वी लेती है, तो उसमें मैंने कोरियोलिस बल बताया था। तो वो जो बल है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसी से जो है हमारे पानी में जो है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, या तो कोरियोलिस फोर्स से उत्पन्न होती हैं, या फिर जो हवाएं चलती हैं, जो पवन चलती हैं, जो समीर है, जो हवाएं चलती हैं, या फिर उनसे उत्पन्न होती है। जैसे मान लो पृथ्वी घूमना बंद हो जाए, पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो हमारा कोरियोलिस फोर्स फिर चलना नहीं है, तो फिर जो है हवाएं जो चलती हैं उनसे लहर आती है। तो भाई अब ये बताओ, यदि यहाँ सुनामी आई, तो सुनामी आनी है तो यहाँ पर यदि मैं पोर्ट बना दूं, बंदरगाह बना दूं, तो वो तो उसे बहा देना है। तो जो इस टाइप में जो लैगून झील बनती हैं, इसी में जो है यहाँ पर पोर्ट बनाए जाते हैं, यहाँ पर पोर्ट बनाए जाते हैं। पोर्ट मतलब पोर्ट या फिर बंदरगाह, बंदरगाह। सही है बेटे, इतनी बात समझ में आई। पोर्ट मतलब जहां से आयात निर्यात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, समुद्री जहाज जो है हमारे जो बिजनेस मतलब सामान ले जाते हैं विदेश में और विदेश से सामान लाते हैं, वैसा वाला पोर्ट होता है ये। तो भैया ये हमारा लैगून झील इससे बन जाती है, लैगून झील। अब मुझे ये बताओ, लैगून झील जो बनी वो सिल्ट से बनी या फिर लहरों से बनी? कमेंट में बताना सभी। लैगून झील जो बनती है वो लहरों से बनती है या फिर सिल्ट से बनती है? तो इसमें जो आंसर है, जो हमारी लैगून झील है ये लहरों से बनती है, ये हमारी लहरों से बनती है। अब भाई लहर आनी है तभी इसे यहां पहुंचाया है ना, तो लहरों से बनता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसका जो निर्माण है वो लहरों से होता है। लैगून झील का निर्माण, लैगून झील का निर्माण लहरों से होता है, लहरों से होता है। बेटे सवाल में, पेपर में डायरेक्ट यही पूछना है, लैगून झील का निर्माण किस चीज से होता है, सिल्ट से होता है या लहरों से होता है? तो तुम्हें निशान मारना है लहरों से होता है। समझ में आई इतनी बात? लहरों से होता है। अब भाई अब तुम्हारे माइंड में सवाल आया, ये हमने यहाँ पोर्ट तो बना दिया, पोर्ट तो हमने ये बना दिया इधर, पर इस पे जाना है अंदर तो रास्ता तो है नहीं, तो इसीलिए एक साइड में जो है यहाँ से एक रास्ता बना दिया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है जिससे जो समुद्री जहाज हैं हमारे वो अंदर जाएं और यहाँ पर अपना सामान उमान भरें और फिर वापस आ जाएं। जो हमारी नेवी में भी जो ट्रेनिंग होती है वो इसी झील पर होती है, चिलिका झील पर। सही है बेटे, उड़ीसा पर। ये चिलिका झील नहीं है, एग्जाम्पल से पूरा समझाया जा रहा है, जैसे हमारी जो हमारे समुद्र से जो स्थलाकृति बनती है वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो समुद्र से जो निर्मित स्थलाकृति है उनमें एक लैगून झील भी है जिससे झील का निर्माण होता है। चलो भाई, सिल्ट इतनी बात समझ में आई तुम्हें, है ना। फिर भाई बात आ जाती है हमारी, और दूसरी बात, भारत को सबसे बड़ा जो लैगून झील है वो उड़ीसा में है, चिलिका झील है। समुद्री गुफा बनती हैं, फिर इसमें बनती हैं समुद्री गुफा बनती हैं। अब जब पानी में लहरें उठती हैं, पानी में लहरें उठती हैं, तो अब जैसे मान लीजिए हमारा ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, समुद्र में लहरें उठी और इसने जो है यहाँ से इसे पहाड़ को अंदर ही अंदर तोड़ना स्टार्ट हुआ। तो जब ये अंदर ही अंदर इसे तोड़ना स्टार्ट हो जाता है तो ये बन जाती हैं ऐसे गुफा, समुद्री गुफा, ये बन जाती हैं समुद्री गुफा। इसे हम बोलते हैं समुद्र की लहरों से, समुद्र की लहरों से बनती हैं, है ना। नौसेना को इसमें जो है
छुपने के लिए भी रास्ता मिल जाता है। मतलब जैसे मान लो हमें डीजल भरवाना है, ये बनती हैं गुफा, समुद्री गुफा जो बनती हैं ये भी हमारी लहरों से ही बनती हैं। अब इसका यूज जो होता है, यूज ऐसा होता है जैसे हमारी पनडुब्बियां हैं, पनडुब्बियां तो आप सभी समझते ही हो, सबमरीन। तो उसमें जैसे मान लो डीजल भरवाना है, अब सभी जो है इधर सभी जो हमारे दुश्मन देश हैं वो ताक में रहते हैं, कोई सबमरीन नजर आए और उसको उड़ा दो वहीं रास्ते में, तो भैया जो सबमरीन है इसमें अंदर वो छुप भी सकते हैं, ऊपर से जो है वो भी बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे भी बना देते हैं, या फिर जब हमारी अंदरूनी अंदर ही अंदर सुरंग होती है तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ज़्यादातर यूज़ जो होता है, तो छुपना यूज़ होता है, यहाँ पर छुप जाते हैं, या फिर दूसरा यहाँ पर अपना अंदर ले जाते हैं और डीजल भरवा लेते हैं, जो भी डीजल या जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ पर हमारा यूज़ हो जाता है। तो ये समुद्री गुफा भी जो बनती हैं वो भी हमारी लहरों से ही बनती हैं। पहाड़ जो हैं उसे वो काटती रहती हैं, पहाड़ों को काटती हैं लहरें जब बहुत तेज तेज। वही चीज़ है, जब एक चीज़ पे तुम बार बार मारो जाओ तो वो टूट ही जाता है, वो टूट ही जाता है मेरे बच्चों। तो भैया यही चीज़ है, ये भी दूसरा पॉइंट याद रखना, गुफा, समुद्री गुफा जो बनती हैं वो भी लहरों से ही बनती हैं। इसमें जो है इरोजन होता है, इरोजन ही तो हो रहा है, वो जब उसे बार बार घिसती रहती है तो वो हमारी गुफा का निर्माण वहां पर हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये बात भी समझ में आई। चलो जी, गुफा से लहरों से ही बनती है। पहली चीज, लहरों से जो है हमारी लैगून झील बनी, पोर्ट हमारे साइड में बनाए जाते हैं, बंदरगाह, और ये जो निर्माण होता है सिल्ट निर्माण जो होता है, मेन निर्माण वो लहरों से होता है ना, मेन जो निर्माण होता है वो लहरों से होता है। अब इस सिल्ट तो है ही है, सिल्ट ना हो तो फिर निर्माण थोड़ी ना होना, सिल्ट भी जरूरी है, बट पेपर में सवाल पूछता है तो तुम्हें जो है लहरों पर ही निशान मारना है प्यारे बच्चों। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात? आशा है आप समझ रहे हैं अच्छे से मेरी बात पूरी। तो लैगून झील का निर्माण लहरों से होता है, दूसरा गुफा लहरों से भी बनती हैं। अब एक जो चीज है इसमें वो आ जाता है तुम्हारा मेहराब। इसमें जो है अब बनता है मेहराब। मेहराब जो है, मेहराब ऐसी चीज है भाई, समुद्र में कोई पहाड़ी है, समुद्र में कोई पहाड़ी है, देख पा रहे हैं आप? बात यह है यार, मुझे जो है अपना इसमें भी देखना होता है, और यहाँ भी ऑपरेटर भी मैं ही हूँ और टीचर भी मैं ही हूँ, है ना। तो भाई ये पहाड़ी है हमारी, है ना। तो पहाड़ी में जो है जब यहाँ से लहरें आती हैं तो ये एक अंदरूनी गुफा बना देती है ऐसे, और जो आर पार हो जाए, जो हमारी आर पार हो जाए, जो गुफा आर पार हो जाए उसे हम बोलते हैं मेहराब, उसे हम बोलते हैं मेहराब। सही है बेटे, उसे हम बोलते हैं मेहराब। जो हमारा समुद्र में कोई पहाड़ी आ जाती है, कोई जब पहाड़ी आ जाती है और उसमें जो है लहरों से ही जो है वो अंदर ही अंदर उसे काटती रहती है, हमारा जो वेदरिंग और इरोजन जो होता रहता है, तो उसी से जब वो गुफा पूरी आर पार हो जाती है पहाड़ियों में, तो उसे हम बोलते हैं बेटे मेहराब, उसे हम बोलते हैं मेहराब। समझ में आई इतनी बात? उसे ही हम मेहराब बोलते हैं जो आर पार हो जाए। तो ये थी हमारी। अब भाई लैगून झील जो है, जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव के से झील का निर्माण होता है, ये तो आपसे सभी बात जानते हैं। फिर भाई एक चीज आ जाती है हमारी इसमें, जो हमारा पोर्ट हमने समझा दिया, जो बंदरगाह बनते हैं। अब बनता है हमारा पुलीन, अब बनता है हमारा पुलीन। जो हमारा सिल्ट है, जो हमारा सिल्ट है, ये हमारा सिल्ट यहाँ पर जाता रहता है ऐसे भैया, जाता रहता है। तो ये जो है यहाँ पर एक कोने में पूरा जमाव बना लेता है ऐसे, ये हमारा पूरा ऐसे जमा लेता है, इसे बोलते हैं हम पुलीन या फिर बीच, इंग्लिश में लिख लो बीच। जैसे हमारा मैरीना बीच है, गोवा वाले बीच पे सुना नहीं सुना वो? तो भैया जो बीच बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जो हमारे बीच बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। उसमें गाती ना वो, आज है पानी, ब्लू है पानी पानी, और वो उस पे गोवा वाले बीच पे
समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वैसे ही जो है यहाँ ये बीच बना देते हैं। जो हमारा इसमें गाद है, जो भी सिल्ट है, हमारा जो भी मटेरियल है, जब किसी एक कोने में मतलब एक किसी साइड में जमना स्टार्ट हो जाता है, जैसे नदी में तट बनता था, नदी में तट बनता था, वैसे ही यहाँ पर भी जो है ये निर्माण होता है और ये इसे बोलते हैं हम बीच, इसे हम बोलते हैं बीच। सही है बेटे, इसे हम बोलते हैं बीच। बालू जमा हो जाती है यहाँ और इसी को जो है हम या तो पुलीन या फिर बीच, हिंदी वाले भी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, पुलीन। सही है बेटे, इसे भी लिख लो, ये है हमारा पुलीन। हिंदी में बोलते हैं पुलीन। पुलीन वाले बीच नहीं, जैसे गोवा वाले बीच पे तो ऐसे गोवा वाले पुलीन पे, तो वही वाला सीन है, ये पुलीन हो गए यहाँ पे। तो गुफा लहरों से बनती है। लैगून झील हुई, पोर्ट बना दिया। अब ये जब हमने पोर्ट बना दिया, पोर्ट से जो है फिर भैया ये जहाज यहाँ पर आते हैं। ये हमने इधर जहाज बना दिए, ये हमारे जहाज हैं, तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर ये अपना आ जाते हैं। जो हमारी सबमरीन है वो हमारी यहाँ पर एंटर हो जाती हैं, जो हमारी सबमरीन होती हैं, जो भी उन्हें डीजल वीजल भरवाना है। महराब है, जो हमारी ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में जब लहरें आती हैं, ढों, पहाड़ी जो है वो टूट जाती है, पहाड़ी जो है वो टूट जाती है। तो भैया जब वो रास्ता पूरा आर पार हो जाए, जब रास्ता पूरा आर पार हो जाए तो उसे हम बोलते हैं महराब, उसे हम बोलते हैं, मेरे साथ बोलो यार तभी तो याद होता है, उसे बोलते हैं महराब, उसे बोलते हैं महराब मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है हमारी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थला आकृति हैं, यही हमारी स्थला आकृति इसमें समुद्र से बनती हैं। सबसे पहले लैगून झील बनता है, सबसे पहले लैगून झील बनती है। जो सिल्ट है हमारा, जो हमारा सिल्ट है उसमें एक प्रेशर लगता है, हमारा प्रेशर से जो है वो सिल्ट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर जो है यहाँ पर वो फिट हो जाता है, वो यहाँ पर जो है फिट हो जाता है। जब वो फिट हो जाता है वहां पर तो अंदर पानी है। अब जब वो पानी है तो झील का जो पानी है वो भी हमारा खारा ही होना है। सही है भैया। तो ये जो हमने लैगून, इससे जो निर्माण हुआ वो हुई हमारी लैगून झील। चलो जी, अब इसी पे जो यदि मैं पोर्ट यहाँ बना दूं भैया, पोर्ट में यहाँ बना दूं, पता चल रहा है सुनामी आ जाए, सुनामी आ जाए या फिर बहुत तेज वाली लहरें आ जाएं, बहुत तेज वाली लहरें आ जाएं, पता चल गया पोर्ट का बक्कल साफ, पोर्ट का बक्कल साफ हो जाना है 2 मिनट में, खत्म हाथ से खेल सारा। तो इसीलिए भैया थोड़ी सी सावधानी या सेफ्टी बरतनी पड़ती है हमें, जिससे जो पोर्ट बनाए जाते हैं, जो लैगून झील बनती हैं, उन्हीं की साइड में पोर्ट बनाए जाते हैं। जो हमारा सिल्ट है इसमें एक रास्ता बना दिया जाता है, एक रास्ता बना दिया जाता है जिसमें अंदर जहाज जा सकते हैं, अपना सामान भर सकते हैं और वापस फिर से आ सकते हैं। सही है। पेपर में सवाल जो पूछता है वो यही पूछता है, लैगून झील का निर्माण कहाँ से होता है, तो भैया लहरों से होता है। गुफा, गुफा का समुद्री गुफा, इसे लिख लो समुद्री गुफा, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा का निर्माण कहाँ से होता है, तो भैया लहरों से होता है इसका निर्माण भी। फिर महराब का मतलब एक पहाड़ी है, पहाड़ी में बीच में वो रास्ता पूरा आर पार हो जाए समुद्र के अंदर, तो उसे महराब बोलते हैं। ये भी लहरों से बन रहा है भाई, लहर आ रही, धम दे उसे फोड़ दिया अंदर से, रास्ता बनाना स्टार्ट, बनाते 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 रास्ता जो है आर पार हो जाता है, रास्ता आर पार हो जाता है। एक सुरंग बना देते हैं, एक सुरंग सी बना देते हैं, रास्ता जो है पूरा वो आर पार हो जाता है, तो इसे महराब बोल देते हैं, इसे महराब बोल देते हैं। अब भैया लहरें हैं, लहरें तो लहरें हैं। अब जब भाई लहरें आती हैं तो मेरे लाल, लहरें यहाँ से जो है प्रेशर दिया, बालू आई और बालू यहाँ पर जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, बालू जो है यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब बालू जमा होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए जब भी नहाने जाते हैं तो पुलीन पर ही नहाते हैं, बीच पर ही नहाते हैं। ऐसे थोड़ी ना आप तुम बीच पर नहाओ दूसरी साइड में नहा लो, बेटे उधर नहाने तो बुड़क 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 होना, डूब जाने हुआ, बचाने वाले भी नहीं मिलने, बचाने वाले भी नहीं मिलने। और ये तो आप जानते हो, वैसे तो मतलब तैरना आसान है समुद्र में, डेंसिटी पे डिपेंड होता है वो हमारा, वो बात तुम्हारी सही है, तैर लेने हो, पर बेटे इतना भी ना पता चल रहा। अब तुम्हें पता है इस रास्ते पे कांटे पड़े तो उस पर जाना जरूरी है क्या है? बचपन से मम्मी की बात तो सुनी ना है, हमारी बात तो सुन लो आज। तो भैया जब भी नहाओ तो बीच पर ही नहाओ, जब भी नहाओ जब बीच पर नहाओ। तभी तो वो भी बोलती है गोवा वाले बीच पे, वो ना बोल सकती आओ समुद्र को बीच में चलें, नहीं बीच में नहीं जाना है, समझे आप मेरी बात, हमें सब पता है बीच में नहीं जाना है। तो इसलिए जो है
हमें हमेशा बीच पर ही नहाना है। तो भैया ये था हमारा समुद्र से निर्मित जल स्थलाकृति। समुद्र से अब हमने जो है रिवर से पढ़ लिया है ना, नदियों से जो स्थलाकृति बनती है वो भी हमने पढ़ ली है, जो हमारी समुद्र से बनती हैं वो भी हमने पढ़ ली हैं। सवाल यहीं से पूछा जाता है, इतने में से ही, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल ही क्या यार, पूरा डिटेल ही है, इतना ही है, इसमें इतना ही पढ़ना है, सही है। तो भैया इतनी गारंटी मेरी है, पेपर में सवाल बाहर नहीं जाना है, पेपर में सवाल बाहर नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ाता हूँ। और दूसरे अपना जहाँ भी आप पढ़ते हो, मतलब मेरे इससे पढ़ते हो ना, तो इनफ है, मतलब इससे सवाल बाहर नहीं जाने वाला, इतनी बात मैं बताता हूँ। आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठ जाना पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, इसमें से सवाल आना है, बस थोड़ा सा वो लैंग्वेज बदल देता है, तो वही आप समझ नहीं है थोड़ी सी। जैसे लैगून झील का निर्माण लहरों से होता है, पता चल जाए वहाँ सिल्ट मार दो निशान, क्योंकि सिल्ट भी तो यहाँ पढ़ाई है ना, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। बस कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें जो है सीधे चलते जाना है, सीधे चलते जाना है। अब पेपर में जब आप एग्ज़ाम में बैठने हो तो पीछे से आवाज़ मारना है, जो सवाल आपने छोड़ दिया है वो आवाज़ मारना है, रुक यहीं पर, अभी रुक जा, अभी मैं हो जाऊंगा तेरे से, यहीं पे रुक। हमें पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है, पहली आवाज़ में भी नहीं मुड़ना है, दूसरी में भी नहीं मुड़ना है, और तीसरी आवाज़ जो होती है उसमें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो पीछे ना मुड़े, पीछे पेपर ना पलटे या प्रीवियस क्वेश्चन पे ना जाए। जैसे आप पेपर में बैठे हैं तो आपने जो है नेक्स्ट उसे छोड़ दिया, दूसरे पहुँचे, तो वो सवाल तुम्हें 3 बार आवाज़ मारना है। पहली आवाज़ मारना है, बेटे आजा पीछे, हो जाऊंगा तेरे से। हमें पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। जब वो तीसरी आवाज़ मारता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो तीसरी आवाज़ में वापस ना जाए, हमें सीधे चलते जाना है, सही है। वही चीज़ है, हमें सब पता है, अब आप ध्यान दीजिए बस इतने पर ही। समुद्री गुफा लहरों से ही हमने सारा पढ़ाई दिया है। बालू से बनता है भैया, तट तो आप जानते ही हैं, तट बन जाता है, ये हमारा तट होता है, जो हमारा बीच है, बीच भी हमारा ऐसे ही रहता है। और अब जो है, अब हमें पढ़ना है इससे बाद में, मतलब पता है मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाता एक लेक्चर में जिससे आप बोर ना हो, पता लिमिटेड हमारे पास चीज़ है ना, तो हम उसे पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 10 मिनट में जो है पूरा रिवीजन हो जाना है, होना है नहीं होना बताओ आप ही। 5 से 10 मिनट में आपने उठाया, बना लिया, पूरा बनाने के बाद एक बार रिवीजन मार दिया याद। बस पिछला रिवर वाला पढ़ा मैंने, पूरा एक चित्र ही बनाया था, आपने वो चित्र बना दिया पूरा, और उसमें जो है जो स्टार्टिंग में समझाया था पूरा समझ लिया, बस छुट्टी, याद हो जाता है। अब यदि तुम उसे लिए बैठे रहो, थ्योरी में पढ़ो जाओ, थ्योरी में पढ़ जाओ, दुनिया भर की चीज़ें भैया ना याद हो पाती। पता हम जो हैं, जो चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं वो बहुत जल्दी याद होती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। तो वही बात है मेरे लाल। तो इसलिए भैया अपना जो है ध्यान से पढ़ते रहो, पूरा जो है हमने समझा दिया है। ये हमारी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है मेरे प्यारे बच्चों। और धीरे धीरे जो है अभी हमारा जो है मैप भी स्टार्ट होना है, मैप भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैप से ही पूरा एटलस वाला वो मैप आप मेरे साथ साथ भरना है ना, तो उससे जो है सारा याद होता है। आप पूरा एशिया वाला पूरा कॉन्टिनेंट समझाऊंगा, उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारा, फिर अफ्रीका भी पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पूरे सारे कॉन्टिनेंट भी समझाऊंगा। अभी जो है वो क्लास भी स्टार्ट होने वाली है थोड़े दिन बाद, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना। अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हमारा जो रूटीन है वो नहीं टूटना चाहिए, है ना, वो नहीं तोड़ना है, हमें चलते जाना है ऐसे सीधे, सही है। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।